मैं आज आपको ओशो के ऐसे विचारों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आपने दिल से सुन लिया तो सिर्फ 21 दिनों में आप उस इंसान में बदल जाएंगे जिसे दुनिया पहचान नहीं पाएगी। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन शब्दों में वही शक्ति छिपी है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ओशो कहते हैं, मनुष्य अपनी आदतों का नहीं बल्कि अपनी चेतना का दास है। जो अपनी चेतना को साध लेता है वो अपने जीवन की हर आदत, हर दुख, हर असफलता पर विजय पा सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आदतें बदलना कठिन है, लेकिन ओशो कहते हैं, तुम आदत को नहीं बदल सकते, तुम सिर्फ होश को बदल सकते हो। जब होश बदलता है, आदतें अपने आप ढह जाती हैं। हम हर दिन वही दोहराते हैं जो कल किया था, और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ओशो मुस्कुराकर कहते हैं, पागलपन यही है, वही काम बार बार करना और अलग नतीजे की उम्मीद करना। इसलिए अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो शुरुआत करो अपने भीतर की जागरूकता से। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा बदलाव के लिए तैयार है। तो बस एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसा कोई विचार आए जो आपकी जिंदगी को छू जाए, वो सीधे आपके दिल तक पहुंचे। ओशो का कहना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है परिवर्तन बाहर से आता है। वह सोचता है नई नौकरी, नया रिश्ता, नया शहर उसे नई खुशी देगा। लेकिन सच तो यह है कि बाहर का परिवर्तन केवल तब टिकता है जब भीतर की चेतना रूपांतरित हो जाए। मनुष्य के भीतर एक गहराई है, वही तुम्हारा असली अस्तित्व है। वहां कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। पर उस तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन लगातार बाहर भागता रहता है, कभी सफलता की ओर, कभी दूसरों की राय की ओर, कभी कल की यादों की ओर। और जब मन बाहर दौड़ता है तो चेतना थक जाती है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम खुद को नहीं देख पाते तब तक तुम कुछ नहीं देख पाते। यह देखने की प्रक्रिया ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, ध्यान का अर्थ है हर क्षण में सजग रहना। जब तुम खाते हो तब सिर्फ खाना, जब चलते हो तब सिर्फ चलना, जब बोलते हो तब सिर्फ बोलना। यही वह बिंदु है जहां सब कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। हमारी हर आदत, हर डर, हर झिझक हमारे अवचेतन मन में गहराई से जमी होती है। लेकिन ओशो कहते हैं, अवचेतन कोई दुश्मन नहीं, वह तो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। उसे मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जब तुम अपने डर को समझते हो तो वह डर खुद पिघल जाता है। यहां एक बात याद रखो, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह हो जो तुमने उन घटनाओं के प्रति महसूस किया। यही अंतर एक साधारण इंसान और एक जागरूक इंसान के बीच होता है। जो होश में है वो घटनाओं को अपने भीतर जगह नहीं देता, वो उन्हें गुजरने देता है। जो बेहोश है वो हर छोटी बात को पकड़कर अपने दिल में गांठ बना लेता है। अगर तुम सिर्फ 21 दिन तक रोज अपने मन को देखने की कोशिश करो तो तुम पाओगे कि बहुत सी आदतें जो सालों से तुम्हें परेशान कर रही थीं, वे अपने आप गिरने लगी हैं। ओशो कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जागने की जरूरत है। अब सोचो, जब तुम गुस्सा होते हो, क्या सच में तुम गुस्सा होते हो या गुस्सा तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है? ओशो कहते हैं, गुस्सा मत छोड़ो, उसे देखो, उसे देखने वाला बनो। जब तुम गुस्से को देखने लगते हो तो एक दूरी बनती है, और उसी दूरी में आजादी का जन्म होता है। तुम्हारे भीतर जो देख रहा है वही साक्षी है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। वह न कभी बूढ़ा होता है, न कभी दुखी। उसकी ऊर्जा ही वो शक्ति है जिससे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी प्रभावित होता है। इसलिए ओशो कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अवचेतन तुम्हारे पक्ष में काम करे तो सबसे पहले अपने साक्षी भाव को जगाओ। रात को सोने से पहले 5 मिनट खुद से पूछो, आज मैंने कौन से भाव अपने भीतर पाले? क्या मैं सजग था या बस बहता रहा? क्या मैं अपने विचारों का मालिक था या उनका गुलाम? इन प्रश्नों का उत्तर कोई और नहीं देगा, तुम्हारा ही अंतर्मन देगा। और जब जवाब भीतर से आता है तो वही असली ज्ञान होता है। अगर अभी भी तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर की चेतना जाग रही है। तो इस सफर को यहीं मत रोको, अभी सब्सक्राइब करो, ताकि यह ज्ञान हर दिन तुम्हारे भीतर नई रोशनी जगाता रहे। कहा जाता है कि इंसान वही बनता है
जो वह हर दिन सोचता है। पर ओशो कहते हैं, तुम्हारे विचार नहीं, तुम्हारी चेतना तुम्हें बनाती है, क्योंकि विचार तो सतह पर तैरते हैं, पर चेतना गहराई में होती है। अगर गहराई शांत हो तो लहरें अपने आप शांत हो जाती हैं। आज के समय में हर कोई कुछ ना कुछ बदलना चाहता है, कोई अपनी आदतें, कोई अपने रिश्ते, कोई अपनी सोच। लेकिन असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां तुम अपने भीतर झांकने लगते हो। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है भीतर की ओर यात्रा। जब तुम भीतर उतरते हो तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड साफ होने लगता है, क्योंकि वह वही रिकॉर्डर है जिसमें बचपन से लेकर आज तक हर अनुभव, हर डर, हर शब्द छपा हुआ है। अगर तुम ध्यान में बैठो और बस अपनी सांसों को देखो तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार धीमे होने लगेंगे। पहले 5 मिनट कठिन लगेंगे, फिर अचानक एक पल आएगा जब मन शांत हो जाएगा, और उस क्षण जो सन्नाटा जन्म लेता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। ओशो कहते हैं, जब मन थमता है तब आत्मा बोलती है। वह आवाज बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि तुम्हें उसे सुनने के लिए पूर्ण मौन बनना पड़ता है। और यही मौन वह दवा है जो अवचेतन की हर उलझन को सुलझा देती है। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे ध्यान में कुछ दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता। ओशो कहते हैं, तुम सुनने नहीं आए, तुम उम्मीद लेकर आए। जब तक उम्मीद होगी ध्यान नहीं होगा। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान एक अवस्था है, बीइंग प्रेजेंट। जब तुम पूरी तरह इस पल में हो तब तुम्हारा अवचेतन वर्तमान से जुड़ जाता है, और तब उसमें संचित हर नकारात्मकता मिटने लगती है। 21 दिन कोई जादू नहीं है, बल्कि एक लय है। अगर तुम लगातार 21 दिन तक सिर्फ 5 मिनट अपने मन को देखो तो अवचेतन खुद रीसेट होने लगता है, क्योंकि अवचेतन किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की सजगता से बदलता है। हर दिन की शुरुआत ऐसे करो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद से बस एक बात कहो, मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं और मैं नियंत्रण में हूं। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में अंकित हो जाएंगे। यही एफर्मेशंस तुम्हारे विचारों की दिशा तय करेंगे। ओशो कहते हैं, मन को आदेश मत दो, उसे प्रेम से दिशा दो। अगर तुम खुद से लड़ोगे तो मन और जिद्दी हो जाएगा, पर अगर तुम प्रेम से उसे देखने लगोगे तो वह बच्चा बन जाएगा, कोमल और सुनने वाला। रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने दिन को देखो। किसी ने कुछ कहा, तुमने क्या महसूस किया? क्या तुमने अपनी प्रतिक्रिया को देखा या बस बह गए? इन सवालों का जवाब ही तुम्हारे ध्यान का पहला चरण है। तुम्हें ध्यान के लिए किसी मंदिर या जंगल की जरूरत नहीं। तुम्हारा घर, तुम्हारा कमरा, वही सबसे बड़ा मंदिर है। बस 5 मिनट खुद के साथ रहो, ना कोई मोबाइल, ना कोई शोर, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांस। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि भीतर का शोर कम हो रहा है, और जिस दिन भीतर शांति आएगी उस दिन तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे आदेश मानने लगेगा। अगर तुम यह सब महसूस कर पा रहे हो तो समझ लो तुम्हारी आत्मा जवाब दे रही है। और अगर यह वीडियो तुम्हारे भीतर कुछ हलचल जगा रहा है तो इसे रोकना मत, इसे बढ़ने दो। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि यह सफर हर दिन तुम्हारे भीतर और गहराई तक उतर सके। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह जीवन का तरीका है। जब तुम खाना खाते समय सजग होते हो, चलते समय सजग होते हो, बोलते समय सजग होते हो, तब हर पल ध्यान बन जाता है। और वही ध्यान धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन को शुद्ध कर देता है। तुम पाओगे कि जहां पहले तुम छोटी बातों पर टूट जाते थे, अब वहां मौन है। जहां पहले गुस्सा आता था, अब समझ है। जहां पहले भय था, अब विश्वास है। और यह सब इसलिए नहीं कि तुमने कुछ नया सीखा, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को देखना शुरू किया। 21 दिन में यही परिवर्तन धीरे धीरे आकार लेता है। पहले सप्ताह में तुम्हें बेचैनी लगेगी, दूसरे सप्ताह में भीतर सन्नाटा बढ़ेगा, और तीसरे सप्ताह में तुम पाओगे कि अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। क्योंकि जब तुम जागरूक हो जाते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। याद रखो, तुम्हारे भीतर जो मौन है वही तुम्हारा असली शिक्षक है। ओशो कहते हैं, गुरु बाहर नहीं, भीतर बैठा है। जब तुम भीतर उस गुरु की आवाज सुन लेते हो तो फिर कोई डर नहीं, कोई उलझन नहीं रह जाती। अगर अब भी तुम यह सुन रहे हो तो यकीन मानो, यह शब्द तुम्हारे भीतर बीज की तरह गिर चुके हैं। बस इन्हें रोज सींचते रहो ध्यान से,
और कुछ ही दिनों में तुम वह व्यक्ति बन जाओगे जो भीड़ में नहीं खोता, बल्कि भीड़ को दिशा देता है। ओशो कहते हैं, शब्द केवल बोले नहीं जाते, शब्द जिए जाते हैं। हर शब्द जो तुम बोलते हो वह तुम्हारे अवचेतन में एक छाप छोड़ देता है। अगर तुम बार बार कहते हो, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो तुम्हारा अवचेतन उसी को सत्य मान लेता है। और अगर तुम हर सुबह उठकर कहते हो, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं और मैं प्रेम से भरा हूं, तो वही तुम्हारी नई हकीकत बन जाती है। क्योंकि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह केवल मानता है। वह वही ऊर्जा ग्रहण करता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर की तरंगें भेजते हो तो जीवन डर बन जाता है। अगर तुम प्रेम की तरंगें भेजते हो तो जीवन सुंदर नृत्य बन जाता है। ओशो कहते हैं, मन के भीतर का मौन ही सच्चा संगीत है। जब तुम बोलना बंद करते हो और भीतर सुनना शुरू करते हो, तब तुम समझते हो कि शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली मौन होता है। वही मौन तुम्हारे अवचेतन को रीसेट करता है। रोज 5 मिनट मौन में बैठो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, बस अपने शरीर, अपनी सांस, अपने दिल की धड़कन को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि भीतर एक शांति उतर रही है। वही शांति तुम्हारे अवचेतन में नई लय पैदा करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है किसी विचार को पकड़ना, पर ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है किसी विचार को पकड़ना नहीं, बल्कि हर विचार को जाने देना। जैसे नदी बहती है वैसे ही विचारों को बहने दो। मत रोकना, मत जज करना, क्योंकि जब तुम विचारों को रोकते हो वे और बलवान हो जाते हैं। जब तुम उन्हें बहने देते हो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। मौन कोई खालीपन नहीं, मौन पूर्णता है। ओशो कहते हैं, मौन वह द्वार है जहां से अस्तित्व तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। जब तुम मौन होते हो तब तुम्हारा अवचेतन अस्तित्व के साथ एक हो जाता है, और वही क्षण तुम्हारी नई चेतना का जन्म होता है। अगर तुम यह सब सुनते हुए अपने भीतर कुछ महसूस कर रहे हो, एक हल्का सा कंपन, एक अनजानी शांति, तो समझ लो तुम्हारा अवचेतन जागने लगा है। इसे रोकना मत, इसे बहने दो। और अगर तुम चाहते हो कि यह यात्रा हर दिन और गहरी हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर बार जब तुम खो जाओ ये आवाज तुम्हें फिर भीतर खींच लाए। ओशो कहते हैं, तुम्हारा शरीर मिट्टी है, तुम्हारा मन हवा है, पर तुम्हारा मौन दिव्यता है। जो अपने मौन को सुन लेता है वही खुद से मिल जाता है। और जब तुम खुद से मिल जाते हो तो फिर किसी मान्यता, किसी डर, किसी तुलना की जरूरत नहीं रहती। हम सब ने अपने भीतर बहुत शोर भर लिया है, दूसरों की राय, अपने ही संदेह, पुरानी बातें, अधूरी इच्छाएं। पर जब तुम मौन में उतरते हो तो ये सब एक एक करके गिरने लगते हैं। वहां से तुम देख पाते हो कि जीवन वैसा कठिन कभी था ही नहीं, बस तुमने अपने विचारों की धूल से उसे धुंधला कर लिया था। अब सोचो, अगर तुम्हारे भीतर यह मौन इतना गहरा है, तो फिर हर शब्द जो तुम बोलते हो वह कितनी ऊर्जा लिए होता है। इसलिए ओशो कहते हैं, अपने शब्दों को ध्यान से चुनो, क्योंकि वे तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। शब्द बीज हैं जो तुम रोज बोते हो, वही कल तुम्हारे जीवन का वृक्ष बनते हैं। अगर तुम अपने शब्दों में प्रेम, आशा और आभार भर दोगे, तो तुम्हारा अवचेतन उसी रंग में रंग जाएगा। क्योंकि अवचेतन को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो, वह बस वही बनाता है जो तुम बार बार बोलते और महसूस करते हो। यही कारण है कि ओशो ने कहा, सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं है, सजग सोच आवश्यक है। क्योंकि जब तुम सजग हो तब शब्द सिर्फ मुंह से नहीं, आत्मा से निकलते हैं, और आत्मा से निकला हर शब्द सृष्टि को छूता है। एक बार तुम अपने शब्दों और मौन के बीच सामंजस्य बना लोगे तो तुम्हारा अवचेतन तुम्हारे साथ नाचने लगेगा। फिर तुम जीवन से संघर्ष नहीं करोगे, जीवन तुम्हारे लिए बहने लगेगा। और जब यह अवस्था आती है तो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल जाती है। लोग तुम्हारे पास आकर बिना कारण खुश महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारा मौन भी बोलता है, तुम्हारी मुस्कान भी ध्यान होती है। और यही ओशो का संदेश है, बोलो कम, जियो गहराई से। अगर अब तक तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो तुम्हारे भीतर का मौन बोलने लगा है। उसे दबाना मत, उसे सुनना सीखो। और अगर तुम चाहते हो कि यह सफर रुकने ना पाए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे सत्य को उजागर करेगा। ओशो कहते हैं, मन, शरीर और आत्मा 3 तार हैं।
और जब ये तीनों एक स्वर में गूंजते हैं तभी संगीत जन्म लेता है। मन तुम्हारे विचार हैं, शरीर तुम्हारा साधन है और चेतना तुम्हारा सत्य है। जब ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग दिशा में भागते हैं तो जीवन बिखर जाता है, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ बहने लगते हैं तब जीवन एक नृत्य बन जाता है, जहां न करने की जरूरत है न भागने की, सिर्फ होना है। हमने जीवन को बहुत गंभीर बना लिया है। हम सोचते हैं कि कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, लेकिन ओशो कहते हैं जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक उत्सव है। और जब तुम इसे उत्सव की तरह जीना सीख लेते हो तो तुम्हारा अवचेतन हर दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं खोलने लगता है। ओशो का कहना है साधना का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा को एक राग में लाना। शरीर को प्रेम से, मन को मौन से और आत्मा को ध्यान से भर दो। जब ये तीनों एक सुर में मिल जाएंगे तब तुम्हारे भीतर का ऊर्जा प्रवाह स्थिर और शक्तिशाली हो जाएगा। अगर शरीर अस्वस्थ है तो मन विचलित होगा, अगर मन अस्थिर है तो चेतना ढकी रहेगी, और अगर चेतना सोई हुई है तो जीवन दिशाहीन हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर से मित्रता करो, उसे सजा मत दो, उसे प्रेम दो। जब तुम अपने शरीर के साथ सहज हो जाते हो तो उसमें ऊर्जा बहने लगती है। वह ऊर्जा ही तुम्हारे ध्यान को गहराई देती है। ओशो कहते हैं जिसने अपने शरीर को स्वीकार लिया उसने आधा ध्यान पा लिया, क्योंकि शरीर ही पहला मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है। जब तुम अपने शरीर के प्रति सजग होते हो तब मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब चेतना खिलने लगती है, जैसे बंद कली पर पहली किरण गिरे। याद रखो, ध्यान कोई करना नहीं, ध्यान होना है। यह कोई प्रयास नहीं, यह सहजता है। जब तुम पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो तो सब कुछ अपने आप घटने लगता है। फिर तुम्हें अपने अवचेतन को बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वह खुद बदल जाता है, क्योंकि अब तुम उसके ऊपर नहीं, भीतर पहुंच गए हो। बहुत से लोग पूछते हैं ओशो, यह सब 21 दिन में कैसे संभव है? वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं अगर तुम एक क्षण के लिए भी पूरी तरह सजग हो जाओ तो 21 दिन क्यों, एक पल भी काफी है। पर वह सजगता चाहिए जो किसी अभ्यास से नहीं आती, जो प्रेम, स्वीकृति और मौन से आती है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो उस रोशनी के साथ अपने भीतर भी एक नई शुरुआत करो। कहना आज मैं हर पल में उपस्थित रहूंगा, आज मैं किसी से नहीं, खुद से प्रेम करूंगा, आज मैं जो भी करूंगा पूरे होश के साथ करूंगा। बस यही प्रतिज्ञा तुम्हारे अवचेतन को नई दिशा देती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारे चेहरे पर एक नई शांति उतर रही है, तुम्हारी आंखों में एक नया विश्वास जन्म ले रहा है। ये वही क्षण है जहां से जीवन पलटता है। यहीं से तुम उस व्यक्ति में बदलने लगते हो जो अब परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपने मन का मालिक है। ओशो कहते हैं सजगता वह अग्नि है जो अंधकार को जला देती है, और जब यह अग्नि जलती है तो तुम्हारा हर डर, हर बंधन, हर आदत पिघलने लगती है। तुम्हारा अवचेतन अब पुरानी कहानियों से मुक्त होकर नई संभावनाओं की कथा लिखने लगता है। अब जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करता है। अगर तुम यह सब महसूस कर पा रहे हो, अगर तुम्हारे भीतर कोई ऊर्जा चल रही है, कोई हल्की सी आहट है जो कह रही है हाँ यही है रास्ता, तो यकीन मानो ओशो के ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे भीतर बीज की तरह बोए जा चुके हैं। उन्हें बस रोज अपने ध्यान, मौन और प्रेम से सींचते रहो। और अगर तुम चाहते हो कि यह यात्रा हर दिन और गहराई में जाए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले हर शब्द में तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने की शक्ति छिपी है। ओशो कहते हैं जिसने खुद को जान लिया उसने भगवान को जान लिया, क्योंकि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है। जब तुम अपने भीतर के मौन में उतरते हो तो तुम उसी ईश्वर से मिलते हो जो सदा से तुम्हारे भीतर था। तुम खुद को पहचानते नहीं बल्कि याद करते हो कि तुम कौन थे, और जब यह याद लौटती है तो जीवन में कोई संघर्ष नहीं बचता। हर पल कृतज्ञता बन जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है। तुम्हारे लिए फिर कोई जीत या हार नहीं, सिर्फ अनुभव है, सिर्फ प्रेम है। तुम अब वही हो गए हो जो होना था। अब तुम अपने मन के मालिक हो, अपने भाग्य के रचयिता।
और यही ओशो का अंतिम संदेश है। जियो ऐसे जैसे यह क्षण ही सारा जीवन हो, क्योंकि जो इस क्षण को जी लेता है वह भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ से मुक्त हो जाता है। वही व्यक्ति वह ऊर्जा बन जाता है जो दूसरों के जीवन को भी रोशन करती है। और अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो यह संयोग नहीं, एक संकेत है कि तुम्हारी आत्मा इस परिवर्तन के लिए तैयार है। तो इसे यहीं मत